नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। ट्रंप ने पिछले गुरुवार को घोषणा किया कि उन्होंने युद्ध विभाग को परमाणु हथियारों का परीक्षण तुरंत फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। बता दें कि अमेरिका में पिछले 33 वर्षों से परमाणु परीक्षण पर रोक लगी हुई है। अपने फैसले को सही ठहराने के लिए ट्रंप ने रूस और चीन की ओर इशारा किया। अपने फैसले को सही ठहराने के लिए उन्होंने दावा किया कि चीन 5 साल के भीतर अमेरिका की बराबरी कर लेगा। ट्रंप के इन बयानों ने भ्रम पैदा कर दिया है। ट्रंप ने ये नहीं बताया क्या अमेरिका वास्तव में भूमिगत परमाणु परीक्षण करेगा, जो शीत युद्ध के दौरान आम थे। ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और यहां तक कि पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते। इससे कई लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या ट्रंप के दावे सही हैं। इसके अलावा कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या परमाणु परीक्षण दूसरों की जानकारी के बिना किए जा सकते हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका दशकों में पहली बार फिर से परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करेगा। दरअसल अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था। फिर 1996 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT पारित की गई। इसने वायुमंडल, समुद्र या भूमिगत कहीं भी सभी परमाणु परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगा दिया। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के कारण मैंने युद्ध विभाग को समान आधार पर हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। उनकी शुरुआती टिप्पणियों ने कई लोगों में भ्रम और घबराहट पैदा कर दी है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति का मतलब परमाणु वितरण प्रणालियों के परीक्षण से था या विनाशकारी हथियारों के परीक्षण से। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की टिप्पणियों को एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो दुनिया को परमाणु हथियारों की होड़ की ओर ले जा सकता है। ट्रंप ने परमाणु परीक्षण को लेकर और क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। रविवार को CBS के 60 मिनट कार्यक्रम में उनके परमाणु परीक्षण के फैसले के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने जवाब दिया, हमारे पास किसी भी अन्य देश से ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस दूसरे नंबर पर है, चीन काफी दूर तीसरे नंबर पर है, लेकिन 5 साल में वे बराबरी पर पहुंच जाएंगे। आप जानते हैं वे तेजी से परमाणु हथियार बना रहे हैं और मुझे लगता है हमें परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में कुछ करना चाहिए, जो कि निश्चित रूप से होगा। और मैंने वास्तव में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों के साथ इस पर चर्चा की थी। परमाणु निरस्त्रीकरण एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार है। रूस के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं और चीन के पास भी बहुत होंगे। उनके पास भी कुछ है। अमेरिका को परमाणु परीक्षण की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, ये भी समझिए। जब उनसे परीक्षण की जरूरत के बारे में जोर दिया गया तो उन्होंने कहा, क्योंकि आपको देखना होगा कि कैसे काम करते हैं। आपको पता है आपको करना ही होगा और मैं परीक्षण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रूस ने घोषणा की है कि वे परीक्षण करने वाले हैं। अगर आपने गौर किया हो तो उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा है, दूसरे देश भी परीक्षण कर रहे हैं। हम अकेले ऐसे देश हैं जो परीक्षण नहीं करते और मैं अकेला ऐसा देश नहीं बनना चाहता जो परीक्षण ना करे। ट्रंप ने परमाणु परीक्षण में किन किन देशों का नाम लिया है, ये भी जान लीजिए। ट्रंप ने कहा रूस परीक्षण कर रहा है, चीन परीक्षण कर रहा है, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते। आप जानते हैं हम एक खुला समाज हैं, हम अलग हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। हमें इसके बारे में बात करनी ही होगी क्योंकि वरना आप लोग रिपोर्ट करेंगे। उनके पास ऐसे पत्रकार नहीं हैं जो इसके बारे में लिखें, हमारे पास हैं। नहीं, हम परीक्षण करेंगे क्योंकि वे परीक्षण करते हैं और दूसरे भी परीक्षण करते हैं और निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है। क्या देश परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं? इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि 1990 के दशक के बाद से उत्तर कोरिया के अलावा किसी और देश ने परमाणु हथियार परीक्षण किया हो। दरअसल एक विश्वव्यापी निगरानी प्रणाली है जिसका काम किसी भी परमाणु परीक्षण का पता लगाना है, जिसे व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBTO के नाम से जाना जाता है।
वियना स्थित ये एजेंसी एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली IMS चलाती है, जो परमाणु परीक्षण के सबसे छोटे संकेत का भी पता लगाने के लिए डिजाइन की गई है। परमाणु परीक्षण का पता कैसे चलता है, ये भी जान लीजिए। इस IMS में वायुमंडल में रेडियोधर्मी तत्वों की सूक्ष्म मात्रा का पता लगाने के लिए वायु परीक्षण केंद्र, पानी के भीतर होने वाले परीक्षणों को सुनने के लिए जलीय श्रवण केंद्र, वायुमंडल में विस्फोटों की कम आवृत्ति वाली गड़गड़ाहट को पकड़ने के लिए इंफ्रासाउंड डिटेक्ट और भूमिगत परीक्षणों से होने वाले पृथ्वी के कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोमीटर शामिल है। 1996 के बाद सिर्फ 10 परमाणु परीक्षण हुए हैं। दरअसल 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद से केवल 10 परमाणु परीक्षण हुए हैं। 1998 में भारत और पाकिस्तान ने दो परमाणु परीक्षण किए थे। उत्तर कोरिया ने 2006, 2009, 2013, 2016 और 2017 में परमाणु परीक्षण किए हैं। उसने 2016 में 2 परीक्षण किए थे। परमाणु परीक्षण को पता करना कितना आसान है। देखिए, अप्रैल की शुरुआत में एक अध्ययन से पता चला था कि कुछ भूकंप वास्तव में गुप्त भूमिगत परमाणु परीक्षण हो सकते हैं। जोशुआ कारमाइकल द्वारा निर्देशित और बुलेटिन ऑफ द सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में प्रकाशित इस अध्ययन में कहा गया कि प्राकृतिक भूकंपीय घटनाओं और गुप्त परमाणु विस्फोटकों के बीच अंतर करना काफी मुश्किल है। अध्ययन से पता चला कि उन्नत सिग्नल डिटेक्टर तकनीक, जो 1.7 टन के दबे हुए विस्फोट की 97% सफलता दर के साथ पहचान कर सकती है, कि सफलता दर केवल 37% है, जब उस विस्फोट के भूकंपीय संकेत 100 सेकंड के भीतर और विस्फोट से लगभग 250 किलोमीटर दूर होने वाले भूकंप के भूकंपीय तिरंगे में छिपे हों। क्या रूस ने परमाणु परीक्षण किया है? अब ये सवाल बना हुआ है। देखिए, रूस ने बुरवेस्टनिक नामक एक नई परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक और प्रलयकारी हथियार, एक परमाणु संचालित पानी के नीचे के ड्रोन के सफल परीक्षण की घोषणा की, जिसके बारे में रूस का कहना है कि इसका इस्तेमाल तटीय शहरों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। रूस ने एक परमाणु पनडुब्बी खाबरोव्स्क को भी लॉन्च किया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये परीक्षण परमाणु विस्फोट नहीं थे। ब्रिटेन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम की शोध विश्लेषक जॉर्जिया कोल ने ABC न्यूज को बताया कि रूस के कथित परीक्षणों में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम डिलीवरी सिस्टम शामिल है, न कि परमाणु विस्फोट। हालांकि देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति ट्रंप के इन दावों में कितना दम है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।